नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साग के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की संस्कृत के अध्याय 2, जिसको हमने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके आज हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो अध्याय 2 हमने पढ़ा था संस्कृत भाषा या महत्वम, उसको उम्मीद है आपने अच्छे से समझा था और आज उसके हम प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, संस्कृतस्य साहित्यस्य आदिकवि का आसीत्। संस्कृतस्य संस्कृत के, साहित्यस्य साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आदिकवि का आसीत्। आदिकवि कौन है? तो आदिकवि कौन है? वाल्मीकि है। तो लिख देंगे संस्कृतस्य साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि आसीत्। प्रश्न 2 है हमारे लिए, संस्कृतस्य के प्रमुख कवयः आसन्। संस्कृत के कौन कौन प्रमुख कवि हैं? तो हम देखेंगे संस्कृत के कौन कौन प्रमुख कवि थे। संस्कृत भाषाया मुख्य कवयः, संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, भास, भारवी प्रभृतया सन्ति, है ना। तो वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास, है ना, भास, भारवी, ये सब जो है इसके जो प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, का भाषा अस्माभिः मात्र समम माननीय। का भाषा, कौन सी भाषा अस्माभि हमारी मात्र समम माता के समान माननीय है? तो संस्कृत भाषा क्या है? हमारी माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। तुम देखेंगे संस्कृत भाषा अस्माभि मात्र समम माननीय है ना। तो इसने वंदनीय के लिए दिया ही नहीं है, तो प्रश्न में तो आंसर में भी हम केवल इतना ही लिखेंगे जो पूछा है। अगला प्रश्न है, भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा भाषा का अस्ति। भाषासु माने भाषाओं में प्राचीनतम, प्राचीनतम भाषाओं में प्राचीनतम, श्रेष्ठाचा और श्रेष्ठ भाषा का अस्ति, कौन सी भाषा है? भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ कौन सी भाषा है? तो भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठाचा संस्कृत भाषा। कहा की जगह क्या आ गया? संस्कृत भाषा अस्ति। प्रश्न 5 है, का भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननी अस्ति। तो का भाषा कौन सी भाषा है जो सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है? तो संस्कृत भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननी अस्ति। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणाः सज्जयन्ते। संस्कृत साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन से, अनुशीलनेन अध्ययन से, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से के गुणा, कौन से गुण जो है सज्जयन्ते सुशोभित होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुण जो है आप में आ जाते हैं? तो देखेंगे संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया, दानम, क्षमा, शौचम, दया आ जाती है ना। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया, दान, शौचम, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम उदारता, है ना, अनुसूया क्षमा कर देना, है ना, अन्य चाहने के गुणा जो है ईर्ष्या न करना, अनुसूया ईर्ष्या न करना, है ना, और ये सब जो है सज्जयन्ते गुण। ठीक है। अगला प्रश्न है, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। कस्य माने किसका साहित्य, किसका साहित्य है जो सरसम है और उसका व्याकरण कैसा है? सुनिश्चित है। व्याकरण सुनिश्चित है और साहित्य सरस है, ऐसा कौन है? तो कस्य, तो आंसर में संस्कृतस्य कौन आएगा? संस्कृतस्य, है ना। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, है ना। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में कति पुराणानि, कितने पुराण लिखित हैं? कति पुराणानि लिखितानि सन्ति, तो 18 पुराण हैं हमारे, है ना, वो संस्कृत भाषा में लिखित हैं। तो अष्टादश पुराणानि, क्या कहेंगे 18 को? 18 को अष्टादश पुराणानि। तो संस्कृत भाषायाम अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। ठीक है। चलिए, अब जो है ये प्रश्न यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, अब हम जो इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद जो अगले प्रश्न देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम जो है आगे के प्रश्नों को जरा देख लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 9 हमें दिया है, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन है या नवीन है? कथया, कथया मानी कैसी है, बताइए। तो हमें मालूम है संस्कृत भाषा हमारी कैसी है? प्राचीन है, तो हम लिख देंगे संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति, है ना। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का विशेषता। संस्कृत के साहित्य की
क्या विशेषता है? तो संस्कृत का साहित्य कैसा है? संस्कृत का साहित्य सरस है और इसकी व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है ना? तो हम लिख देंगे संस्कृत साहित्य से सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारे लिए 11 है, संस्कृतस्य गौरवम दृष्टवा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को दृष्टवा मानी दृष्टि में रख करके दंडिना किम उक्तम, दंडी ने क्या कहा? आचार्य प्रवरेण दंडी ने कहा है संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके कि संस्कृत नाम दैवी वांग व्याख्याता महर्षि है ना। तो संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देववाणी भी कहा गया है ना। तो हम लिख देंगे संस्कृतस्य गौरवम दृष्टवा दंडिना उक्तम यत, ये तो मानी कि दंडी ने कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वांग व्याख्याता महर्षि, संस्कृत नाम क्या है? देववाणी, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। प्रश्न है, कस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। कस्य मानी किसका वांग्मय सर्वश्रेष्ठ है? तो संस्कृतस्य, कस्य पूछा है इसने, तो हम लिख देंगे संस्कृतस्य वांग्मयम ना। संस्कृत का वांग्मय कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न है 14, संस्कृत साहित्य व्याकरणम च कीदृशम वर्तते। संस्कृत का साहित्य व्याकरणम च, और व्याकरण, संस्कृत का साहित्य और व्याकरण कैसा है? तो हम बोलेंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य वांग्मयम कीदृशी प्रेरणाम ददाति। संस्कृत का वांग्मय माने साहित्य, कीदृशी मानी कैसी, प्रेरणाम ददाति कैसी प्रेरणा देता है ना। तो संस्कृत का साहित्य क्या है? चरित्र निर्माण के लिए सच्ची प्रेरणा देता है ना। तो हम लिख देंगे संस्कृतस्य वांग्मय चरित्र निर्माणास्य प्रेरणाम ददाति। ठीक है, संस्कृत का साहित्य क्या है? चरित्र निर्माण के लिए प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार हमारे जो है इसके अध्याय 2 के भी जो है प्रश्नोत्तर खत्म हो गए हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको प्रश्न जो है समझ में आए या कैसे लगे। ठीक है, और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने बता दिया है आपको, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आप लोग जो अच्छे से पढ़ते रहिए, अगले चैप्टर की तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।